अनिल दुजाना 10वीं पास था। उस समय वो अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाया करता था। पूरे गांव के लिए वो उस वक्त एक बिल्कुल साधारण सा लड़का हुआ करता था। उस समय अनिल की उम्र करीब 19 साल थी। अनिल ने पहला मर्डर 7 अक्टूबर 2002 में हरबीर पहलवान का गाजियाबाद में किया था। हरबीर की गांव के एक आदमी से दुश्मनी थी और उसी के कहने पर अनिल ने उस वारदात को अंजाम दिया था। अनिल की हरबीर से कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं थी। गांव में अनिल का घर 10 साल से खाली खंडर पड़ा है। अनिल के माता पिता की पहले ही डेथ हो चुकी है। एक भाई जय भगवान का मर्डर हो चुका है। बाकी 2 भाई जो हैं वो गांव छोड़कर कई साल पहले दिल्ली में जाके बस चुके हैं और अपना काम धंधा वहीं पे कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको जुर्म की दुनिया के एक ऐसे बादशाह के बारे में बताऊंगा जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक का माहौल गर्म रखता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना गुरुवार को मेरठ में एसटीएफ के साथ हुए एनकाउंटर में मारा गया। अनिल नागर से अनिल दुजाना बने इस हार्डकोर क्रिमिनल पर 65 मुकदमे दर्ज थे। वो रंगदारी वसूलता था और पैसा ना देने वाले लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार देता था। ग्रेटर नोएडा के गांव दुजाना में पैदा हुए अनिल नागर ने इस गांव पर बदनामी का ऐसा धब्बा लगाया कि शायद ही कोई दूर कर पाए। कहा जाता है कि 1980 के दशक में इसी गांव के सुंदर डाकू ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी तक को धमकी दे दी थी। अनिल दुजाना 10वीं पास बताया जाता है और उस दौर में उसकी उम्र करीब 19 साल की हुआ करती थी और गांव के बाकी सभी लड़कों की तरह एक साधारण सा लड़का हुआ करता था। अनिल ने पहला मर्डर 7 अक्टूबर 2002 में हरबीर पहलवान का गाजियाबाद में किया था। हरबीर की गांव के एक आदमी से दुश्मनी थी और उसी के कहने पर अनिल ने उस वारदात को अंजाम दिया था। अनिल की हरबीर से निजी कोई दुश्मनी नहीं थी। हरबीर पहलवान के मर्डर के बाद वो जेल चला गया और फिर पूरी तरह से अपराध की दुनिया में शामिल हो गया। अनिल ने कभी किसी बदमाश के गैंग में काम नहीं किया, बल्कि वो खुद अपना गैंग चलाता था। दुजाना गांव के दूसरे छोर पर बाहर निकलकर अनिल दुजाना का मकान है, लेकिन अब वो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं, लोहे के दोनों गेट खुले पड़े रहते हैं, बावजूद इसके उसके अंदर घुसने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। न्यूज एजेंसीज की माने तो वो करीब 10 साल से ज्यादा उनका घर है वो खंडर की तरह पड़ा हुआ है। अनिल के माँ बाप की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। एक भाई जय भगवान का मर्डर हो चुका है। बचे 2 भाई गांव छोड़कर कई साल पहले दिल्ली में जा बसे हैं। बताया जाता है कि आखिरी बार करीब 3 साल पहले कुछ समय के लिए अनिल गांव के शिव मंदिर पर, जहां हर साल मेला लगता है, उस भंडारे में शामिल होने आया था। अनिल दुजाना ने साल 2015 में ग्रेटर नोएडा के वार्ड 2 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा था। उस समय अनिल जेल में बंद था, लेकिन उसका खौफ इतना था कि उसके सामने किसी ने पर्चा भरने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। आमजन में कोई गलत संदेश ना जाए, इसलिए जिला प्रशासन ने एक संग्राम सिंह नाम के आदमी को चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया और अनिल के सामने उसका नामांकन भरवा दिया। नोएडा पुलिस ने संग्राम सिंह को सुरक्षा के लिए वज्र वाहन और 30 पुलिस वाले दिए थे। वो वज्र वाहन में बैठकर प्रचार करने निकलता था, जबकि अनिल दुजाना चुनाव के दौरान एक भी दिन जेल से बाहर नहीं आया और करीब 10,000 से ज्यादा वोट से वो जीत गया। अनिल का सपना नोएडा जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का था, लेकिन नोएडा का आखिरी चुनाव था वो, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये चुनाव रद्द हो गए थे। अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना अब बेशक इस दुनिया में नहीं रहा हो, लेकिन उसके इस गांव पर अपराध का जो कलंक लगाया है वो शायद ही कभी मिट पाए। इससे पहले ये गांव सुंदर गुज्जर उर्फ सुंदर डाकू के कारण चर्चा में आया था। यह भी कहा जाता है कि 1980 के दशक में सुंदर डाकू नाम के इस आदमी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी तक को धमकी दे डाली थी। इसके बाद कई राज्यों की पुलिस उसके पीछे लग गई और वो भी एनकाउंटर में मारा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुजाना गांव में 1963 में प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू एक किसान सम्मेलन में शामिल होने आए थे। जनसंघ से सांसद रहते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1980 में इस गांव का दौरा किया था। अनिल दुजाना के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। साल 2019 में बागपत जिले के लीलू का 40 बीघे जमीन को लेकर राजकुमार से झगड़ा चल रहा था। सिचुएशन मरने मारने वाली हो गई थी। इसी बीच राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों की शादी कुख्यात अपराधी हरेंद्र खड़खड़ा और उसके भाई से कर दी। ऐसे में लीलू कमजोर पड़ गया। उसे लगा कि अब जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी।
लीलू ने भी राजकुमार वाला पैतरा अपनाया और अपनी बेटी पूजा की शादी के लिए अनिल दुजाना को राजी कर लिया। 16 फरवरी 2019 को जब अनिल दुजाना महाराजगंज जेल से नोएडा कोर्ट में पेशी पर आया, तभी उसने पूजा को अंगूठी पहनाई और सगाई कर ली। इसके बाद 18 फरवरी 2021 को जमानत के दौरान दोनों ने शादी कर ली। पूजा की शादी अनिल दुजाना से करने के पीछे लीलू का मकसद था कि क्रिमिनल दामाद की बदौलत उसकी 40 बीघे की जमीन जो है वो बची रहेगी। कुछ खबरों के अनुसार दिल्ली की मंडोली जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अनिल दुजाना अपनी ससुराल बागपत ही गया हुआ था। वहीं से एसटीएफ उसके पीछे लग गई थी। यूपी एसटीएफ ने अनिल दुजाना का क्रिमिनल रिकॉर्ड पेश किया, जिसके अनुसार अनिल पर नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में करीब 65 मुकदमे दर्ज थे। इसमें 16 मुकदमे सिर्फ हत्या के थे। अनिल का खौफ इतना था कि कोई उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था। इस वजह से वो ज्यादातर मुकदमों में बरी हो चुका था। 65 में से सिर्फ एक मुकदमे में उसको 4 साल की सजा हुई थी, जो कि पूरी हो चुकी थी। एसटीएफ मेरठ के एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि अनिल की शुरुआत साल 2000 में हुई थी, जब वो कुख्यात क्रिमिनल सुंदर बाटी के लिए फैक्ट्रियों से निकलने वाले सरिये की चोरी करता था और उसे बिकवाने का काम करता था। सुंदर बाटी उन दिनों नोएडा, गाजियाबाद की फैक्ट्रियों से स्क्रैप के ठेके भी लेता था। बाद में सुंदर बाटी से उसका मतभेद हो गया और वो रणदीप भाटी के गैंग में जा पहुंचा। रणदीप का काम अमीर लोगों से पैसा वसूलना और ना देने पर उन्हें जान से मार देना था। अनिल भी इसी राह पर उतर आया और एक के बाद एक कत्ल करता चला गया। वर्तमान में सुंदर बाटी और अनिल दुजाना एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी एसटीएफ ने मेरठ में गुरुवार को गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर करके मार गिराया। वो नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव का रहने वाला था। 3 साल से अयोध्या जेल में बंद था। कुछ समय पहले ही वो जमानत पर छूटा था। इसके बाद से वो फरार चल रहा था। दुजाना के खिलाफ 18 मर्डर समेत 62 से ज्यादा केस दर्ज थे। वो गिरोह बनाकर हत्या और लूट की वारदात करता था और यूपी एसटीएफ पिछले 6 साल से दुजाना समेत करीब 184 एनकाउंटर कर चुकी है। ये थे अनिल दुजाना के जीवन के वो पहलू जब वो एक आम लड़के से एक खूंखार अपराधी बन गया था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए।